एक बार जब मैया कैकई गोप भवन में लेटी हैं, दशरथ जी आए और पूछा, अरे देवी क्या हुआ है, किस लिए इतनी नाराज मालूम पड़ती हो। मैया वो आपको एक बात बता दे, ये जो कैकई मैया है ना, ये जो कैकई मैया है ना, ये निंदनीय नहीं है, ये तो वंदनीय है, ये तो पूजनीय है। कैकई मैया को जहां निंदा होती है वहां नाम लिया जाता है। अरे उस कैकई ने अपने घर का नाश करा दिया। तो आपको बता दे कि कैकई मैया निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। एक बार की बात बताएं, जब राम जी छोटे थे, जब राम जी छोटे थे तो खेल रहे थे, कैकई मैया आई तो राघव जी ने पीछे से आकर के उनके नेत्र बंद कर लिए हैं। जब नेत्र बंद कर लिए, मैया ने जान लिया ये मेरे राघव, ये मेरे प्राणनाथ, ये मेरा राम है। और मैया ने कहा, कौन है कौन है। राम जी ने कहा, आवाज बदलकर कहा, अरे मैया पहचानो कौन हूं। राम जी ने मैया से पूछा, मैया पहचान में कौन हूं। कैकई मैया ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है। इतने में ही राम जी ने हाथ उठाया और कहा, मैया मैया तू हार गई, मैं जीत गया। अब मैया मैं जो मांगूंगा तू देगी, क्योंकि मैं जीत गया। मैया ने कहा, लाला तू जो मांगेगा मैं दूंगी, बता तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा, मैया एक बार और सोच ले, मैं कोई ऐसी वैसी चीज मांगने वाला नहीं हूं। मैया ने कहा, बेटा तू निसंकोच मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, तू मांग कर तो देख। तो राम जी ने कहा, मैया मैंने अगर तुमसे कुछ मांगा और वो चीज तुमने मुझे दे दी तो तुम हमेशा निंदा के रूप में देखी जाओगी। मैया ने कहा, लाला तेरे लिए अगर निंदा के रूप में इस जन्म में तो क्या, अगले जितने जन्म हो उनमें भी अगर मुझे निंदा के रूप में देखा जाए, लाला तेरे लिए मैं ये देने को भी तैयार हूं, मैं निंदाओं में रहने को तैयार हूं। लाला ने कहा, मैया और तो सुन, और तो सुन, मैंने जो मांगा और तूने दे दिया, तो मैया कोई भी माँ बाप अपने बालक का नाम कैकई नहीं रखेगा। मैया ने कहा, लाला तेरी खुशी अगर मेरे नाम में है, मेरी इज्जत में है, तो वो तो मैं 7 जन्म में दे दूंगी। तू मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए। लाला ने कहा, मैया अभी बात पूरी नहीं हुई है, तनिक और तो सुनो। मैंने जो तुमसे मांगा और तुमने दे दिया, तो तुम्हारी मांग का सिंदूर भी उजड़ सकता है, तुम विधवा भी हो सकती हो। मैया अब बताओ देने को तैयार हो। मैया ने कहा, राघव मेरे लाल, अगर तेरी खुशी मेरी मांग उजड़ जाने में है ना, तो वो भी मुझे स्वीकार है। मैं विधवा का जीवन व्यर्थ कर लूंगी, लेकिन तुझे दुख नहीं देख सकती, तुझे दुखी नहीं देख सकती। सदैव तेरी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हूं।
राघव जी ने मैया से कहा था, मैया मैं तुझसे 2 वरदान मांगना चाहता हूं। अब ये राघव जी जो कैकेयी मैया से वरदान मांग रहे हैं, जब ये सोते थे तो अपनी उस मैया की छाया में, उस मैया के आंचल से छुपकर उस मैया के हाथों से अपने मस्तक पर हाथ फिराते हुए सोते थे। वो मैया कोई और नहीं, कैकेयी मैया थी। कैकेयी मैया के आंचल में सोया करते थे हमारे रघुनाथ। एक बार कौशल्या मैया ने कैकेयी मैया से कहा, कैकेयी मेरे राघव को तनिक एक रात के लिए मुझे दे दीजिए, मैं भी तो देखूं कि जब मेरा लाला सोता है, जब मेरा राघव सोता है तो उसका चेहरा कैसा नजर आता है, क्या उसके चेहरे से तेज निकलता है, मुझे भी तो दिखाओ। तब कैकेयी मैया ने कहा, ठीक है कौशल्या, तुम ले जाओ। राम जी को कौशल्या मैया लाई और बहुत अच्छे से भोजन कराया और कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, चलो अब सोने चलते हैं, है ना, बहुत रात हो गई है। राघव जी को मैया कौशल्या लाई, अपनी सेज पर लेटाया और हाथ फेर रही हैं और कह रही है, लाला बड़ी देर हो गई है, सो जाओ। मैया सोच रही है कब मेरा लाला सोए और उसके चेहरे को मैं देख सकूं, उसके नीले स्वरूप को देख सकूं, उसकी शक्तियों को देख सकूं कि सोते समय मेरा लाला कैसा लगता है, क्या तेज इसके चेहरे से निकलता है। आज इन्हीं बातों में 2 पहर निकल गई है। मैया सोच रही है कब मेरा लाला सोए और इसकी शक्तियां देखूं, और लाला 2 पहर हो गए हैं अभी तक सोया नहीं। और जब सोया नहीं तो मैया ने कहा, राघव राम क्या हुआ, क्या हुआ है, तुम्हें नींद नहीं आई? राम जी ने कहा, मैया सच बोलूं? हाँ, मैया ने कहा, सच बोलो, क्या हुआ है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? राघव ने कहा, मैया सच सुनना चाहती हो तो यही कहना है कि नींद तो मुझे तभी आती है जब कैकेयी मैया मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरती है। नींद तो मुझे तभी आती है। मैया की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी और प्यार से लाड से लाला का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम्हारी कैकेयी मैया के पास तुम्हें छोड़ आते हैं, आप उनके पास आराम से सो जाना, चलो चलो। जैसे ही आगे बढ़ी कौशल्या मैया तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री खंबे से लिपटी हुई जोर जोर से रो रही है। जब पास जाके देखा तो वो कोई स्त्री और नहीं थी, कोई दासी नहीं थी, कोई सेविका नहीं थी, वो तो स्वयं कैकेयी मैया थी। कौशल्या ने कहा, कैकेयी क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, या किसी ने आपको पीड़ा दी है, तुम्हें क्या कष्ट है, किस लिए रोती हो, बताओ। तब कैकेयी ने कहा, ना मुझे डर लग रहा है, ना मुझे भय लग रहा है, सच बात तो ये है कौशल्या कि राम के बिना ना ही रात कटती है और ना ही दिन कटता है।
कैकई मैया की अगर 7 दिन भी बात की जाए ना तो भी कम है। ऐसी है कैकई। जब राम ने कहा मैया आप हमें तो वरदान दो, क्योंकि मैं यहाँ साधारण रूप से नहीं आया हूं, मुझे कई कार्य करने हैं, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। तब मैया ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राम जी ने कहा, राघव जी ने कहा कि मैया पहला वरदान तो ये कि भरत को तुम राजगद्दी मांग लो, राज सिंहासन मांग लो, राजपाट मांग लो, राजी सुख मांग लो, और मुझे 14 वर्ष वनवास मांगो मां। कैकई ने कहा तुम्हारी खुशी इसमें है लाला, तो ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए मैं मांगती हूं, पर मैं कहती हूं कि जब मैं तुम्हारे लिए वरदान मांगूंगी ना तो मेरा लाला भले राजगद्दी लेकर प्रसन्न हो, भले मेरा भरत राजसेज लेकर प्रसन्न हो, पर वो कभी भी मुझे दोबारा मैया कह के नहीं बुलाएगा, वो कभी भी मुझे मां नहीं बुलाएगा जिस दिन मैंने ये वरदान मांग लिया। तो आज कैकई मैया कोप भवन में लेटी हैं। दशरथ जी से जब वरदान मांग लिए, राम जी कौशल्या मैया के पास आए और कहा मां पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, मुझे जाना होगा। मैया ने कहा कहाँ जाना होगा, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं ना, तुम्हें नहीं जाना, मैं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें नहीं जाना। तब राम जी ने कहा मैया मां ने भी बोल दिया है, कैकई मां ने भी कह दिया है। उसी समय कैकई चुप हो गई है, क्योंकि कैकई जानती है जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती है राम को, जब उसने कह दिया तो मेरा कोई अधिकार नहीं है रोकने का। फिर कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती। कौशल्या मैया ने कहा फिर तो तुम्हें जाना ही होगा, फिर तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं। अब जब राम जी तैयार हो रहे तो लक्ष्मण जी आए और कहा भैया मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं भी जाऊंगा। राम जी ने कहा तुम नहीं जाओगे, बोले जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कहा तो जाओ अपनी मैया से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा मैं नहीं, आप लेने जाओगे। राम जी ने कहा ये मुझसे नहीं होगा। अरे एक मैया जाने को कहती है और कहीं दूसरी मैया ने मना कर दिया तो ये तो घृणा वाली बात हो जाएगी, ये तो बात का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता, लक्ष्मण तुम ही जाओ। तब लक्ष्मण जी अपनी मैया सुमित्रा के पास पहुंचे और जैसे ही बात कही है कि भैया वनवास को जा रहे हैं, मैया मुझे भी जाना है, मैया ने तुरंत कहा लक्ष्मण स्वामी ने, प्राणनाथ ने, हमारे पति देव ने इसलिए वरदान नहीं मांगा है कि दशरथ कि भरत को राजगद्दी मिल जाएगी, बल्कि इसलिए मांगा है कि लक्ष्मण तुझे 14 वर्ष के लिए राम की सेवा करने को मिल जाएगी, इसलिए तू तो जा राम की सेवा करना, जाओ राम की सेवा करना। और एक बात बता दे, जब राम जी
लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ तो लक्ष्मण रोते रहे रोते रहे रोते रहे तब तक जब तक लक्ष्मण को राम जी के पास में नहीं लिटा दिया गया। तो इसलिए राम जी की परछाई हैं लक्ष्मण जी। इस प्रकार से राम जी कैकेयी मैया को मना करके वनवास जाते हैं। तो इसलिए कैकेयी को निंदा के रूप में ना देखा करो। जब कैकेयी के बारे में आप पढ़ोगे ना तो 7 दिन की सप्ताह पुराण भी कम पड़ जाएगी। इतनी बातें हैं कैकेयी मैया के रूप। तो कैकेयी मैया ने राम की खुशी के लिए, राघव की खुशी के लिए ये वरदान मांगे थे। फिर राम खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ में सीता मैया को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर वनवास की तरफ निकल जाते हैं।